अभी अभी अमेरिका ने एक ताकत दिखलाया पानी के अंदर, और वो था ईरान के जहाज को नष्ट करना। सबमरीन चुपके से ताक लगाकर बैठी थी और उन्होंने हमला। हालांकि इस मामले को लेकर बहुत तूल पकड़ा गया, पर एक चीज जरूर साबित हो गई कि यहाँ अब समंदर के युद्ध में कई हथियार बहुत ज्यादा मायने करेंगे। इसी बीच भारत के तरफ से और डीआरडीओ की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, जो लगभग सभी दोस्त देशों ने देने से मना कर दिया, वो अब भारत ने बना लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तो बस शुरुआत है, जो आने वाला समय है ना, वो एकदम अनिश्चित होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे अभी के हालात अगर आप देखें तो ये हैं ग्राहम, और ग्राहम क्या कह रहे हैं इसे सुनिए। Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before, decimating a brutal enemy in 9 days. ग्राहम यहाँ कह रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद ईरान के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार है। दुनिया का करीब 30% से ऊपर तेल भंडार ईरान के पास है, और हम उस तेल भंडार के ऊपर अपना आधिपत्य कहीं न कहीं करना चाहते हैं। ये पहली बात तो ये एकदम खुलेआम कही जा रही है, ये बात कोई लुक्का छिपी वाली बात यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि ग्राहम कभी कभी बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं, ग्राहम का रिकॉर्ड रहा है ऐसा, लेकिन ये एक बड़े पद पर हैं, और इस बड़े पद पर रहते हुए ऐसा कहना थोड़ा अजीब जरूर है। जबकि अगर अमेरिका के अलग अलग अधिकारियों को लें तो वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि देखो, ईरान ने लगभग सबके ऊपर मिसाइलें तान रखी थी। यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर करीब 1200 मिसाइलें इन देशों की तरफ पॉइंटेड थी। ऐसे में तो हमें हमला करना था, उस डर को हटाना था। वो डर हटा, अब लोग धीरे धीरे चैन से सोएंगे, चैन से रहेंगे। पर अभी तक ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ईरान के खामनेई के बेटे अब उस पोजीशन पर आ गए हैं जहां अब वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। खुद खामनेई के एक्स हैंडल से कुछ इस तरीके के पोस्ट निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सामने शीशे में दिखाया जा रहा है कि खामनेई की जगह मुज्तबा अब नए सुप्रीम लीडर हैं, और इनके आने के बाद कहा जा रहा है एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश हो रही है। पर ये सारी अनिश्चितता के बीच में एक बहुत बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है और भविष्य में भी देखने को मिलेगी, वो क्या है? वो है सबमरीन्स। अभी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी शक्ति का विस्तार नहीं किया है। भारत ने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए समुद्र के भीतर पनडुब्बियों का एक अभेद किला बना लिया है। ये किला इतना ताकतवर है कि ये अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से पार पाने में बेहद कारगर और मारक साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है जो सबसे बड़ी मुसीबत है भारत के लिए, और इस मुसीबत को रोकने के लिए भारत काफी लंबे समय से कई दोस्त देशों के साथ बातचीत कर रहा था। अभी अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में करीब 20 से 21 मारक पनडुब्बियां हैं, 17 डीजल पावर्ड अटैक पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा एक पनडुब्बी रूस से लीज पर ले रखी है। भारत अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 को अप्रैल या मई तक सर्विस में शामिल कर लेगा। लेकिन अगर आप इस आंकड़े को देखें तो इस आंकड़े में आपको 2 ऐसे कैटेगरीज हैं जो मिलेंगे 0-0। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, ये भारत के पास इस वक्त नहीं है, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP से लैस पनडुब्बी, ये भी भारत के पास। अब अगर अगले युद्ध की बात करें तो ये जो अगला युद्ध है, ये अगला युद्ध कहाँ पर होगा? ये तय है कि हिंद महासागर में होगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरानी युद्धपोतों को श्रीलंका से बाहर निकलते समय मार गिराया, ये एक अजीब सा वाकया था। शायद उम्मीद से परे था
कि हिंद महासागर के पानी में अमेरिका अपने सबमरीन्स के साथ पहुंचेगा और कुछ इस तरीके की हरकत करेगा। लेकिन इसने ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाकर रख दिया कि चाहे दुनिया के देश कितने भी दूर हो, वो पानी में कहीं भी जाकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना लगातार हिंद महासागर में अपने प्रेजेंस को बनाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और ये भारत के लिए एक चैलेंज तो था ही। अब ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि भारत तेजी से अपने नौसेना को अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है और नई नई सबमरीन्स या युद्धपोतों को लॉन्च कर रहा है। पर अभी भी एक बेहद खास चीज जो भारत ने अपने दोस्तों से भी मांग की और अपने पार्टनर से भी मांग किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, वो था AIP सिस्टम। अब ये AIP सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले जब सबमरीन बना 1864 में, पहला सफल अटैक सबमरीन था CSS HL और ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ये छोटी सी थी, हैंड क्रैक से चलती थी, मतलब 8 लोग पैडल मारते थे और पहली बार इसी तरीके के एक अटैक सबमरीन USS हॉस्टोनिक ने पहली बार इसी तरह की एक सबमरीन ने एक यूनियन शिप को डुबो दिया था। हालांकि इसके चक्कर में हल्ले खुद भी डूब गया था और 8 लोग मारे गए थे। पर इसके बाद बना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाला, पर उसे भी एक निश्चित समय के बाद जल्दी ही सतह पर आना पड़ता था। तब जर्मनी ने एक बड़ा खोज किया और इस खोज के तहत AIP टेक्नोलॉजी को बनाया। AIP टेक्नोलॉजी का साधारण शब्दों में ये समझिए कि पानी के अंदर ये महीनों रहेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये न्यूक्लियर नहीं होते हैं लेकिन इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन की तरह ऊर्जा मिलता रहेगा और वो भी बिना शोर शराबे के। न्यूक्लियर सबमरीन में समस्या ये है कि शोर शराबा खूब होता है जिससे पता चल जाता है कि आसपास सबमरीन है। पर AIP टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन्स के साथ पता भी नहीं चलता है और काफी लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह भी सकते हैं। भारत ने फ्रांस, रूस, स्वीडन, जर्मनी, स्पेन सबसे बात की लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट को लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। फ्रांस भी तैयार नहीं हुआ, रूस भी बाहर हो गया, स्वीडन भी बाहर हो गया, स्पेन भी, साउथ कोरिया भी। लेकिन अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि DRDO ने AIP टेक्नोलॉजी को बना लिया है और DRDO 2027 तक अपने सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती है और माना जा रहा है कि पहला सबमरीन जल्द ही भारत का AIP टेक्नोलॉजी से लैस तैयार होने वाला है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत प्रोजेक्ट 75I के लिए इतना ज्यादा खर्च करने वाला था। अब अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के घर में ही बनती है तो भारत के लिए ये डबल मुनाफा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।